आइए बेटा, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप लोगों ने कर लिया है। अब चैप्टर नंबर 8 की टर्न है हमारी, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को कर लिया तो आप ये समझ जाना कि इसी में से नॉर्मली स्कूल में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं। कोई 2-4 क्वेश्चन नए बनते हैं, बाकी इसके अलावा इसमें एनसीईआरटी के अंदर बहुत बढ़िया वैरायटी दी हुई है। चैप्टर जो आपके पास है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये आपका थोड़ा सा उसके साथ कनेक्टेड है जो 10th क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था। आपने किया था एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपके पास कोई भी एक ऐसी न्यूमेरिकल नंबर्स की सीक्वेंस, एक ऐसा मैनर नंबर्स को अरेंज किया गया था जिसमें हमारे पास सक्सेसिव टर्म्स में डिफरेंस सेम होता था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आप लोगों ने पहले स्टडी किया था, ये एपी दोबारा से 11th क्लास में पहले हुआ करता था, बट अब सिलेबस में से हटा दिया इसको। कहते हैं कि एपी बच्चों ने 10th में कर लिया है, 11th की बुक्स में देने की जरूरत नहीं है। तो जो अब एनसीईआरटी रिवाइज होकर आई हैं लास्ट ईयर, उसमें से एपी का टॉपिक ही हटा दिया। कहते दोबारा करने की जरूरत नहीं है, एपी नहीं करेंगे हम। तो अब आपके सिलेबस में एपी को बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। अब टॉपिक आपके सामने है सिर्फ जीपी। जीपी ये एक दूसरी प्रोग्रेशन है जिसकी कंप्लीट फुल फॉर्म आपके पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहते हैं बेटा इसको। तो आपकी जो इसमें टोटल ना 3 एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर। एक फर्स्ट एक्सरसाइज है बेसिक है, सेकेंड एक्सरसाइज में आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, जिसमें एक ही सिंगल एक्सरसाइज में 30 के अराउंड क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो ये टॉपिक जीपी का एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, अच्छे से स्टडी करना है इसको। क्या हमारे पास है ये एपी जो आपके पास है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आप लोगों ने पहले 10th में स्टडी किया था। एपी का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यूज की एक ऐसी सीक्वेंस, जहां सक्सेसिव टर्म्स में डिफरेंस सेम हो। लाइक मान लीजिए आपके पास 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ये आपने एपी स्टडी किया वो 10th लेवल पे। फर्स्ट टर्म जो एपी की है उसको किससे डिनोट किया जाता है? फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय ए। इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो आपके पास यहां पर है वो दैट इज 5, और डिफरेंस जो हमारे पास है उसे कहा जाता था कॉमन डिफरेंस। क्या कहते थे? कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय, यानी कि दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। और एक आपसे कहा था कि जनरल टर्म इसमें कैलकुलेट कीजिए। जनरल टर्म को आमतौर पे आप एनएस टर्म से डिनोट करते थे, विच इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां अगर हम देखें तो बेटा ए आपके पास है 5, एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है 2। तो एनएस टर्म आपके पास आ गई यहां 2n प्लस 3। अब ये एनएस टर्म क्या बताती है आपकी? जैसे जैसे इसमें आप एन की वैल्यूज अलग अलग रखेंगे, एन रिप्लेस किया 1, 2, 3, 4, तो आपको सीरीज की अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी, अलग अलग टर्म्स की वैल्यूज मिलती जाएंगी। ये आपने 10th में किया हुआ है, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था सिर्फ। आपका जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करें सीक्वेंस सीरीज के सेकंड एक्सरसाइज से कनेक्ट करके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिस तरह से बेटा एपी में आपके पास एक कंडीशन थी, एपी पे डेफिनेशन ये लग रही थी कि आपके पास जितनी भी टर्म्स एक सीरीज में दी गई थी उनमें सक्सेसिव टर्म्स में डिफरेंस सेम था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन न्यूमेरिकल वैल्यूज की एक ऐसी सीक्वेंस होगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज की एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें सक्सेसिव टर्म्स में रेशियो सेम होगी। अब क्या सेम होगी? रेशियो विल बी सेम। एपी में क्या था? सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज की सीक्वेंस होगी कि एक ऐसे मैनर में वैल्यूज को अरेंज किया जाएगा जिसमें सक्सेसिव टर्म्स में रेशियो कांस्टेंट होगी, रेशियो विल बी सेम। लाइक मान लीजिए आपको एक सीरीज दी गई है 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। जीपी का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज की एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें सक्सेसिव टर्म्स में रेशियो कांस्टेंट हो।
अब जरा ध्यान से देखें तो बेटा दिस अपॉन में दिस, इन दोनों की रेशियो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी दिस अपॉन में दिस 8 अपॉन में 4। ऐसे बेटा इन दोनों की रेशियो आपने कैलकुलेट की, थर्ड टर्म अपॉन में सेकेंड टर्म, दिस टर्म अपॉन में दिस टर्म, क्या आ रही है वैल्यू। उसी तरह से दिस अपॉन दिस, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म कैलकुलेट करें तो 32/16। जहां पर भी सक्सेसिव टर्म्स में रेशियो कांस्टेंट होगी, रेशियो हर जगह देखो सेम आ रही है आपकी। आपने इन दोनों की रेशियो कैलकुलेट की, दिस अपॉन दिस वो 2 आ रहा है, इन दोनों की रेशियो कैलकुलेट की तो दिस अपॉन में दिस वो भी 2 आ रहा है, इन दोनों की रेशियो कैलकुलेट की तो दिस अपॉन में दिस वो भी 2 आ रहा है। जहां सक्सेसिव टर्म्स में रेशियो कांस्टेंट होगी ऐसी सीक्वेंस को कहा जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट जीपी, इन शॉर्ट। अब यहां पे एक चीज नोटिस कीजिए, कुछ इसी तरह का एग्जांपल फिर लिया मैंने, 1/5, 1/25, 1/125, 1/625। यहां चेक किए, फर्स्ट टर्म केस की 1/5, दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस एंड दिस अपॉन में दिस, यानी कि 1/25 अपॉन में 1/5, क्या रिजल्ट। उसी तरह से दिस अपॉन दिस किया आपने तो इसका आंसर भी जरा चेक कीजिए, ये भी क्या आ रहा है। एपी की फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट किया जाता था, ए से। कॉमन डिफरेंस को, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस होगी जहां सक्सेसिव टर्म्स में रेशियो सेम होगी, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, इनकी रेशियो इनकी रेशियो इनकी रेशियो, रेशियो सेम आएगी। दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस, क्या रेशियो सेम आ रही है। एपी की जिस तरह से फर्स्ट टर्म को ए से दिखाया जाता है उसी तरह से जीपी की फर्स्ट टर्म को भी स्मॉल ए से डिनोट किया जाएगा। तो यहां पर आपके पास बेटा हमारे पास जो है जीपी की फर्स्ट टर्म दैट विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल ए, और जो रेशियो हम यहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं उसे कहा जाएगा यहां पे कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को डिनोट किया जाएगा बेटा किससे, स्मॉल आर से। फर्स्ट टर्म को ए से और कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट करेंगे। तो यहां देखिए तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू यानी ए की वैल्यू है 1/5। रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां रेशियो की वैल्यू क्या आएगी बेटा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, रेशियो क्या आ रही थी वो भी सेम आ रहा है। सक्सेसिव टर्म्स में रेशियो सेम जहां पर हो ऐसी सीरीज को कहा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मेन कंडीशन क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, सक्सेसिव टर्म्स में रेशियो सेम होगी, दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस, रेशियो विल बी सेम। अब मान लो एक सीरीज आपको दी गई है, फॉर एग्जांपल A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। सपोज मान लो एज पर द डेफिनेशन ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्या ये, तो जीपी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस अपॉन में दिस, A2 अपॉन में A1 किसके इक्वल होगा, A3 अपॉन A2 के इक्वल। ये किसके इक्वल होगा, A4 अपॉन A3। रेशियो हर जगह सेम होगी, इन दोनों की रेशियो, इन दोनों की रेशियो, इन दोनों की रेशियो, हर जगह रेशियो सेम होगी। इन सारी रेशियो को डिनोट किससे किया जा रहा है, आर से। कॉमन रेशियो को किससे दिखाया जा रहा है, आर से। जीपी की फर्स्ट टर्म को भी बेटा हमारे पास जो है ए से डिनोट किया जाएगा, कॉमन रेशियो को किससे डिनोट करें हम, तो सिमिलरली दिस अपॉन में दिस, ये भी आर के इक्वल, दिस अपॉन में दिस, ये भी आर के इक्वल होगा, दिस अपॉन में दिस, ये भी आर के इक्वल होगा। नोटिस करना जरा, A2 अपॉन में A1 किसके इक्वल है, ये आर के इक्वल। A3 अपॉन में A2 ये किसके इक्वल है, ये भी आर के इक्वल। A4 अपॉन में A3 दैट इज आल्सो इक्वल टू आर। फर्स्ट टर्म को बेटा किससे दिखाया जा रहा है, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जा रहा है, कॉमन रेशियो को किससे दिखा रहे हैं हम, आर से। तो एक काम करो, इसको जरा यूज करना। फर्स्ट टर्म को अगर आप ए से डिनोट करें तो यहां रिप्लेस करें हम, ये फर्स्ट टर्म है इसको मैंने ए से रिप्लेस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या आएगी, क्या आ गई, सेकेंड टर्म की वैल्यू दैट इज ए आर। अगर सेकेंड टर्म की वैल्यू ए आर हम यहां पे रख दें तो थर्ड टर्म
अपॉन में ए आर, थर्ड टर्म किसके इक्वल, ए आर स्क्वायर। उसी तरह से थर्ड टर्म की वैल्यू ए आर स्क्वायर हम यहां रख दें दो, देन फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या आएगी, ए आर क्यूब। तो बच्चों ध्यान से देखो जरा, फर्स्ट टर्म किससे डिनोट की गई थी, फर्स्ट टर्म इज, सेकंड टर्म की वैल्यू, थर्ड टर्म की वैल्यू, नेक्स्ट टर्म की वैल्यू, फर्स्ट टर्म क्या थी बेटा ए, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या आई, नेक्स्ट टर्म, उससे नेक्स्ट टर्म, क्या आर की डिग्री बढ़ रही है। अब आप जरा एक चीज ध्यान से नोटिस कीजिए, यहां पे ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है इसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू थी हमारे पास ए, सेकंड टर्म की वैल्यू हमारे पास आ गई ए आर, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, उसी तरह से नेक्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, ए आर क्यूब। क्या आर की डिग्री बढ़ रही है सब में, यस सर। आर की डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1 यहां तो है ही नहीं, इसको मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसे a इंटू 1, और बच्चों इसको फिर लिख सकते हैं हम a इंटू आर की पावर 0, बेस कुछ भी हो डिग्री 0 तो आंसर क्या आएगा। अब ये 1 है तो क्या होगा, a इंटू आर की पावर, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूं। ऐसे ये जो सेकंड टर्म ए आर है, इस सेकंड टर्म को हम यहां पे लिख सकते हैं बेटा, दिस इज a इंटू आर की पावर, जो 1 है इसको लिखता हूं ऐसे 2 माइनस 1। थर्ड टर्म इट कैन बी एक्सप्लेन एज 3 माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू आर एस टू पावर। गौर से देखिए सब में कौन सा मैनर चल रहा है, सब में मैनर चल रहा है। देखो फर्स्ट टर्म में, देखो सब में a यहां पर भी है, a यहां पे भी, a सब में आ रहा है, कॉमन एच आर 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 सब में आ रहा है, यहां पे 1 लेस किया हुआ, यहां भी 1 लेस, यहां भी चेंज कहां हो रहा है। फर्स्ट टर्म में यहां पर 1 है, ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म यहां पर है तो यहां पे 1, सेकंड टर्म में आ रहा है 2, थर्ड टर्म में आ रहा है 3, फोर्थ टर्म में क्या आ रहा है, बाकी सब सेम है या नहीं है। फर्स्ट टर्म में यहां पर आ रहा है 1, सेकंड टर्म में यहां पर आ रहा है 2, थर्ड टर्म में यहां पर आ रहा है 3, फोर्थ टर्म में क्या आ रहा है, फिफ्थ टर्म में क्या आएगा 5, सिक्स टर्म में क्या आएगा 6, सेवन टर्म में। उसी तरह से कंटिन्यू रखें तो एनएस टर्म में क्या आएगा, ए आर की पावर। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ जीपी, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ जीपी। जैसे एपी की जनरल टर्म होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसी तरह से जीपी की जनरल टर्म है a इंटू आर की पावर n माइनस 1, a इंटू आर की पावर। आपको कोई भी टर्म निकालनी है जीपी में तो ध्यान रखना आपने यूज इसे करना है। अगर जनरल टर्म का रिजल्ट आपके पास ये आ रहा है, ध्यान से देखें, जनरल टर्म का फॉर्मूला ये बना आपके पास, दिस इज a इंटू आर इज टू पावर n माइनस 1। मुझे कोई भी टर्म निकालनी है तो n उसके अकॉर्डिंग यूज कर लेना है। सपोज मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे सेवंथ टर्म, तो n क्या रखेंगे यहाँ पे हम, a इंटू आर की बार, a इंटू आर की बार। अगर मुझे 10th टर्म निकालनी है तो a इंटू आर की पावर 10 माइनस 1 मीन्स a इंटू आर की पावर। अगर कैलकुलेट करनी है 15th टर्म तो n के प्लेस पे क्या आएगा, 15 यूज करेंगे तो a इंटू आर की पावर 15 माइनस 1 मीन्स a आर की पावर। ध्यान से देखो यहाँ पे 7 है तो डिग्री 6, 10 है तो डिग्री 9, 15 है तो डिग्री 14, जो भी वैल्यू यहां पर होगी डिग्री आर की उससे कम आएगी। अगर मुझे कैलकुलेट करना है 20th टर्म तो क्या लिखेंगे हम, a आर के बार। अगर निकालनी है 25th टर्म तो क्या होगा, a इंटू आर की बार। अगर निकालना है मुझे pth टर्म तो a इंटू आर की बार p माइनस 1। तो जनरल टर्म जीपी की आपके पास ये है। आपको जीपी में किसी तरह की कोई भी टर्म निकालनी हो तो प्रैक्टिकली यूज इसे करना है। इसे नोट करो, फिर क्वेश्चन लेते हैं बेटा 1 बाय 1। एक बार इसे नोट कीजिए।
नहीं बेटा, क्लासेस का शेड्यूल बना हुआ है, दोनों बैच के बीच में टाइम रखा जाएगा ना, दोनों बैच के स्टूडेंट्स आएंगे। अब जो आपने जनरल टर्म कैलकुलेट की, देखिए एनएस टर्म का फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, जीपी में एनएस टर्म आपने a इंटू आर एस टू पावर एन माइनस वन। आपको किसी तरह के कोई भी कैलकुलेशन करनी है जीपी में तो आपको ये यूज करना है, ध्यान रखना है, दिस इज अ जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब होता है इसमें सीरीज की सारी टर्म्स छिपी हुई हैं। जैसे जैसे आप एन की वैल्यूज अलग अलग रखेंगे तो आपके पास सीरीज की अलग टर्म्स आती जाएंगी और सारी कैलकुलेशन, जैसे भी आपने लास्ट इसमें देखा, आपने इस केस में अगर मुझे 17 टर्म निकालनी है जीपी की तो वो था a इंटू आर के पास, सॉरी 7 टर्म निकालनी है तो a इंटू आर के पास 7 माइनस वन मीन्स a आर के पास 6। अगर निकालना मुझे 10 टर्म तो a इंटू आर के पावर 9, 15 टर्म तो a इंटू आर के पावर 14। अब ये सारी टर्म्स में मिसिंग क्या है? एक a और एक r। जीपी में किसी तरह की आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट टर्म a और कॉमन रेशियो r गिवन हो। कभी अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो कुछ भी मिसिंग है तो पहले हमारी अटेंशन उसको कैलकुलेट करने के लिए होनी चाहिए। आइए एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करें सीरियल ऑर्डर में। एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी पे वर्किंग कर रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 20th and the nth term of a GP. Find the 20th and the nth term of a GP. GP आपको दी गई है बेटा 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन अप टू, ये गिवन है। आपसे कहा गया एक तो 20th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले ये बताइए जो सीरीज आपको दी गई है 5/2, 5/4, 5/8, क्या ये सीरीज जीपी है भी या नहीं? कैसे चेक करेंगे जीपी है? रेशियो दिस अपॉन में दिस एंड दिस अपॉन में दिस, क्या रेशियो सेम आ रही है? फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या बेटा 5/2, कॉमन रेशियो की वैल्यू दिस डिवाइडेड बाय दिस, 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2। तो ध्यान से देखिए फर्स्ट टर्म भी आपके पास है, कॉमन रेशियो की वैल्यू भी है, निकालना है आपने 20th टर्म और एक nth टर्म। तो 20th टर्म जनरल टर्म के अकॉर्डिंग a इंटू आर एस टू पावर, क्या था जनरल टर्म का फॉर्मूला बेटा? दिस इज a इंटू आर एस टू पावर n माइनस वन। जो भी यहां पर होगा उससे 1 लेस डिग्री आएगी क्योंकि यहाँ 20 है इसलिए इससे 1 लेस। अब रखो यहाँ पे a की वैल्यू, कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या दी? रेस टू पावर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1/2 इंटू में 1/2 की पावर 19। बेस सेम है, डिग्री ऐड कर सकते हैं 5 इंटू 1/2 रेस टू पावर, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। कौन सा टर्म है? उसके बाद क्या निकालना है? nth टर्म। तो nth टर्म क्या होगी? a इंटू आर की पावर, a क्या था हमारे पास 5/2, कॉमन रेशियो तो 5/2 इंटू में 1/2 रेस टू पावर। अगेन आप इसको 5 इंटू 1/2 ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेटा nth टर्म का रिजल्ट क्या आ गया? रेस टू पावर, बेस सेम है दोनों का तो डिग्री ऐड हो जाएगी, सॉरी कितना था ये n आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 नोट करना बाद में। देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192। फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी क्या हो गया इसको? फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी whose 8th term is 192 and the common ratio is 2
एंड द कॉमन रेशियो अच्छा बताओ क्या गिवन है क्वेश्चन में पीयूष, क्या गिवन है? 12th टर्म आपको जीपी की कैलकुलेट करनी है जिसकी 8th टर्म गिवन है आपको 192 और क्या गिवन है 12th टर्म जीपी की क्या होगी? जीपी की 12th टर्म इज ए इंटू आर इज टू पावर जितनी वैल्यू यहां पर भी उससे वन रहा है सेकंड डिग्री। ये कैलकुलेट करना है तो आपको क्या चाहिए बताओ? एक ए और एक आर। गिवन क्या है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो वैल्यू क्या गिवन है और साथ में क्या गिवन है आपको? 8th टर्म इज 192। बेटा अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो इसमें ए और आर दोनों चाहिए। आर की वैल्यू आपको गिवन है, ये आपको सिर्फ इसलिए गिवन है ताकि आप यहां इसे यूज करते हुए आप ए की वैल्यू निकाल सकें। बताओ 8th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटू आर इज टू आर। अब कॉमन रेशियो का 2 है, यहां रिप्लेस कर दें। सो बेटा ए इंटू में 128, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 192 डिवाइडेड बाय कैंसिल आउट, तो ए कितना आ गया 3/2। कितना आ गया है? ए की वैल्यू 3/2, आर की वैल्यू ये है बेटा, दोनों यहां पे अप्लाई करके 12th टर्म आ जाएगी। 12th टर्म अगर हम जीपी की देखें तो ए की वैल्यू बेटा 3/2, कॉमन रेशियो था 2 रेज़ टू पावर 2 and 2 बेस सेम है, डिग्री लेस कर दी इसमें, यह गया 3 इंटू में रिजल्ट 30। आपको जीपी की कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो बेटा फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दोनों गिवन होने चाहिए। जब तक फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो नहीं गिवन तो आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पहले क्या कह रहा है वो। जीपी की एनएसएम का फॉर्मूला क्या है? बस इस पे ध्यान रखो, जीपी की एनएसएम का फॉर्मूला है ए इंटू आर की पावर। अगर आपको 7 टर्म कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे हम? ए इंटू आर इज टू पावर 7 - 1 मीन्स ए इंटू आर की पावर। अगर 10th टर्म निकालनी है तो ए इंटू आर इज टू पावर। अगर 15 टर्म निकालनी है तो ए आर की पावर। कोई भी टर्म जीपी की कैलकुलेट करनी है तो एक फर्स्ट टर्म ए एक कॉमन रेशियो आर, इन दो की वैल्यू चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा एक बार। द 5th, 8th and 11th term, the 5th, 8th and 11th term of a GP, 11 terms of a GP are P, Q and S, P, Q and S respectively. Show that Q square is equal to PS. प्रूव करना है Q square is equal to PS। गौर से देखो क्या गिवन है। जीपी की 5th टर्म, 8th टर्म, 11th टर्म तीनों की वैल्यू में गिवन है P, Q एंड S। जीपी की 5th टर्म, 8th टर्म और 11th टर्म तीनों की वैल्यू गिवन है P, Q, S। एक बात बताओ, जीपी की अगर हमारे पास जो है 5th टर्म अगर आपको गिवन है P, 8th टर्म गिवन है आपको Q एंड 11th टर्म गिवन है S, बताओ 5th टर्म जीपी की क्या होगी? दिस इज A इंटू आर इज टू पावर। उसी तरह से 8th टर्म क्या होगी? ए आर की पावर 7, 11th टर्म ए आर की पावर 10। लो बेटा ये आपको P की वैल्यू मिल गई, ये Q की वैल्यू मिल गई एंड दिस इज S। क्या प्रूव करना है आपने? Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, ये प्रूव करना है ना आपने। तो लो बेटा इसकी लेफ्ट साइड लो जरा।
LHS अगर हम ले लें मीन्स AR⁻7 का करो स्क्वायर। क्या ये P और S का मल्टीपल है? क्या P को और S को मल्टीप्लाई करने पे क्या आपको यही वैल्यू मिलेगी? बेटा A² को मैं लिख सकता हूं A इंटू ए, R की डिग्री 14 है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम ब्रेक कर लें तो उसको मैं लिख सकता हूं R⁴ R⁻10 मल्टीपल में बेस सेम होगा तो डिग्री ऐड हो जाएगी, रिजल्ट यही आएगा। व्हाट इज दिस? P और ये क्या है? आ गया राइट साइड, राइट। क्वेश्चन सिंपल है बेटा, बिगिनिंग बहुत ही इजी है इसकी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। The fourth term of a GP is the square of its second term fourth term of a GP is the square of its second term and the first term is -3 and the first term is -3. अब इसकी 7 टर्म कैलकुलेट करनी है आपने बेटा, जीपी की 7th टर्म कैलकुलेट करनी है। क्या गिवन है इसमें? जीपी की फर्स्ट टर्म पहले से गिवन है आपको। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? A1 यानी फर्स्ट टर्म A की वैल्यू आपको गिवन है -3 और साथ ही साथ ये मैसेज दे दिया कि जीपी की जो फोर्थ टर्म है दैट इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। जीपी की जो फोर्थ टर्म है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है, सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 4 टर्म। अब इसे यूज करके आपने आर निकालना है। जब फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन रेशियो यहां से कैलकुलेट करेंगे हम, तो उसके बाद 7 टर्म इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। क्या होगी जीपी की 4 टर्म? AR⁻, सेकंड टर्म रेज़ टू पावर, तो बेटा AR⁻ किसके इक्वल है? A² R², A से A कैंसिल आउट, R² से ये कैंसिल आउट, तो R और A दोनों इक्वल आ गए। अब अगर A की वैल्यू -3 है तो इसका मतलब R की वैल्यू भी क्या होगी? दोनों आ गए बेटा। देखो फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन रेशियो भी है, क्या निकालना था? 7 टर्म क्या होगी? AR के बाहर, इट मीन्स -3 एंड -3 की बाहर 6, तो 7 टर्म आ गया बेटा -3 इंटू में क्या मल्टीप्लाई करके, लो जी ये आ गई आपकी 7 टर्म की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में रिपीट हो जाता है, ऐसे आप लोगों ने एपी में भी कर रखे हैं क्वेश्चन। देखो 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके पास? विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस फर्स्ट पार्ट आपको दे दिया 2 √2 4 इस 128। इस सीरीज की कौन सी टर्म की वैल्यू 128 है? 4th टर्म है, 10th टर्म है, 12th है, 15th है, 19th है, कौन सी टर्म है? इस सीरीज की कौन सी टर्म की वैल्यू 128 है, ये चेक करना है हमने। अब आपको पता है कि आप टॉपिक जीपी का कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जीपी होगी, ये कंफर्म है, लेकिन आपको वेरीफाई करना है। जीपी है ये तो हमें पहले से पता है, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? एक सीक्वेंस कभी भी चेक करना है कि जीपी है या नहीं, हम कैसे चेक करेंगे? रेशियो मस्ट बी सेम। सक्सेसिव टर्म्स में अगर रेशियो सेम आ रही है तो जीपी है।
अब यहाँ अगर हम नोटिस करें तो बेटा 2 √2, दिस इज 4, ये सीरीज चल रही है हमारे पास। अब ये जीपी है या नहीं हम कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट टर्म की वैल्यू, कॉमन रेशियो चेक करने के बेटा दिस अपॉन में दिस। अब जरा चेक करो, A2 अपॉन में A1 यानी दिस अपॉन में दिस, 2 √2 अपॉन 2 कितना आ रहा है? उसी तरह से दिस अपॉन में दिस, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, तो 4 अपॉन में 2 √2 कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 2 अपॉन √2। रैशनलाइज करें तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है यार? इन दोनों की रेशियो √2, इन दोनों की रेशियो √2, तो सीक्वेंस जीपी है तो कंफर्म हो गया। अब फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है यहाँ? 2, कॉमन रेशियो क्या है? इस सीरीज की कौन से टर्म की वैल्यू 128 है? ये 10th टर्म है, 12th है, 15th है, 19th है, ये आपने चेक करना है। तो मान लिया बेटा ये जो आपके पास है, लेट दिस इज द nth टर्म, मान लिया nth टर्म की वैल्यू 128 है। अब आपको n चेक करना है कि n क्या है यहाँ पर, n 10 है या 12 है या 15 है, n की वैल्यू क्या है? nth टर्म क्या होती है बेटा? a इंटू आर इस टू बार, a की वैल्यू 2 है, कॉमन रेशियो ये है बेटा, रिप्लेस किया यहाँ पे, ये कैंसिल आउट, √2 की बार, ये 2 से ये कैंसिल आउट किया तो 64। अब बेस है यहाँ √2, यहाँ इसको लिखते हैं 2 की पावर 6। बेटा यहाँ बेस अगर √2 है तो राइट साइड भी बेस √2 लिख लो, इसको लिख सकते हैं हम √2 का स्क्वायर रेज टू पावर, राइट। तो ध्यान से देखें, नेक्स्ट स्टेप आपका जो आ रहा है √2 रेज टू पावर n-1 किसके इक्वल आ रहा है? √2 रेज टू पावर, कंपेयर करें तो n-1 किसके इक्वल? n की वैल्यू क्या आ गई? आपने एज्यूम किया था कि nth टर्म की वैल्यू 128 है, किसकी? nth टर्म की वैल्यू 128 है, तो n की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? तो इसका था 13th टर्म की वैल्यू 128 है, किसकी वैल्यू? 13th टर्म की वैल्यू 128 है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट है, वो आप लोग अब करेंगे। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या थी बेटा हमें? √3, दिस इज 3, दिस इज 3 √3 इज 729। करो इसे, क्या गिवन है बच्चों इसमें? यस, ए की वैल्यू गिवन है आपको। फर्स्ट टर्म क्या है? √3, कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस, वो भी √3, दोनों गिवन है आपको। कौन सी टर्म की वैल्यू 729 है? मान लिया आपके पास nth टर्म की वैल्यू 729 है, nth टर्म की वैल्यू मान लिया 729 है। अब जीपी की nth टर्म क्या होगी? a इंटू आर की पावर, a क्या बड़ा? √3, कॉमन रेशियो √3, तो √3 एंड √3 रेज टू पावर, क्या बेस सेम है? मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री ऐड हो जाएगी बेटा इसकी, √3 की पावर, इसको ले सकते हैं हम 3 की पावर, अगेन √3 की पावर n, इसको लिखते हैं √3 का स्क्वायर रेज टू पावर, √3 रेज टू पावर n, दैट इज √3 रेज टू पावर। कंपेयर करने पे n की वैल्यू क्या आ गई? nth सम आपने एज्यूम किया था, nth सम माना था 729 है। अगर n की वैल्यू 12 आ गई तो 12th सम की वैल्यू 729 है।
अब ये बताओ जीपी की सारी कैलकुलेशन किस पे डिपेंड कर रही है? एक ए और एक आर। आपको जीपी की कोई भी वर्किंग करनी है तो बड़ा एक फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और एक कॉमन रेशियो पता होना चाहिए। अगर आपको ए और आर दोनों की वैल्यूज गिवन है तो आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और नॉर्मली क्या होगा, कभी ए की वैल्यू मिस कर देगा, कभी आर की वैल्यू मिस कर देगा। तो आपका सारा कैलकुलेशन वर्क ए और आर के लिए होना चाहिए, ध्यान रखना। और उस सब के लिए अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं सारे कैलकुलेट जितने भी किए गए सब कैलकुलेशन से भी एक टर्म पे डिपेंड करिए, एनएस टर्म। एनएस टर्म किसके इक्वल है? ए इंटू आर की पावर n-1। सारी कैलकुलेशन आपकी डिपेंड कर रही है इस पे, ध्यान रखना। a इंटू आर इज टू पावर n-1, दिस इज अ जनरल टर्म। चले इसे आगे, इसी का थर्ड पार्ट सेम है, वो कर लेना होमवर्क में आप लोग। अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x the numbers -2/7 x and -7/2 these are in GP। x की किस वैल्यू के लिए ये तीन नंबर्स आपके पास जीपी में होंगे? x की किस वैल्यू के लिए बेटा ये -2/7 x और -7/2 ये तीनों नंबर्स जीपी में होंगे x की किस वैल्यू के लिए? अगर बच्चों ये जीपी में है तो इन दोनों की रेशियो और इन दोनों की रेशियो क्या होनी चाहिए? यानी कि दिस अपॉन में दिस, x अपॉन में दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। निकाले ना यहां से x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -2/7 इंटू में, सो x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? क्या आएगी x की वैल्यू? यस, +-1। नोट डाउन। हेलो, जीपी का सम। एपी में जब वर्किंग 10th क्लास में की थी तो एपी में सम का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए, एपी से इसका सम करने के लिए दो ऑप्शन थी। क्या फॉर्मूला होता है सम एपी का? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सेकेंड था n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये था ना। अब जीपी की जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका चलो फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम लोग। बड़ा सिंपल सा छोटा सा देखना है। जीपी के सम का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैंने एक जीपी सीरीज ली। सम करना है इसका a1 प्लस a2 प्लस a3 जीपी का सम दिस इज बेटा a प्लस ए आर स्क्वायर 4 टर्म जीपी की एंड सो ऑन a इंटू आर की बार। लो बच्चों, ये आ गई आपके पास एक इक्वेशन। इस सीरीज का सम करना है आपने, इसका सम करना है। सर कैसे करें? तो आओ एक स्टेप लेते हैं हम प्यारा सा। लेफ्ट और राइट साइड सब में एक चीज कॉमन नोटिस की है, इसमें सब में आर की डिग्री बढ़ती जा रही है। यहां आर की डिग्री 0, यहां 1, यहां आर की डिग्री 2, आर की डिग्री 3, लास्ट कहां तक? तो मैंने एक स्टेप लिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय आर। आर से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो ये आ गया बेटा आर इंटू में एस। आर से मल्टीप्लाई करना है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की डिग्री 4 एंड सो ऑन। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी?
जो पहले वाली टर्म है वो यहाँ पे जो मैंने मार्क नहीं कर रखी, जहाँ ग्रीन मार्क है, उससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, डिग्री 1 कम होगी, क्या आएगी यहाँ पे, यहाँ पर जो आपके पास सेकेंड लास्ट टर्म होगी होगी a इंटू आर की पावर, ये होगी ना भाई, डिग्री आर की 0 1 2 3 बढ़ रही है ना, तो इससे आगे बढ़ के डिग्री आएगी। अब मैंने क्या किया, जब r से किया दोनों साइड मल्टीप्लाई, आपने r से इसको मल्टीप्लाई किया, r से इसको मल्टीप्लाई किया, r से इसको मल्टीप्लाई किया, r से इसको किया, ऐसे ही सेम जब आपने r से इसको भी मल्टीप्लाई किया तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1/8 बढ़ जाएगी ना। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। गौर से देखना इसमें मैंने क्या लिखा, प्लीज प्लीज प्लीज, कितनी टर्म थी यहाँ, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सी टर्म है, nth टर्म, कौन सी टर्म है ये। जब मैंने r से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया सब में r की डिग्री बढ़ गई, बट लेकिन n टर्म्स यहाँ पे थी, n टर्म्स ही होंगी, टर्म्स तो नहीं काउंटिंग में बढ़ गई। अगर यहाँ पे 10 टर्म्स थी तो यहाँ भी 10 है, यहाँ 20 थी तो यहाँ भी 20 होगी। अब एक चीज नोटिस कीजिए जरा, मैं कुछ टर्म्स पे मार्क कर रहा हूं जरा, सर कौन सी टर्म्स को मार्क कर रहे हैं, गौर से देखना मैं किसको मार्क करने जा रहा हूं। क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना बेटा जरा, ये मैंने क्या किया, दीज टर्म्स को जिनको ब्रैकेट में ले रहा हूं ध्यान से देखिए, क्या इस ब्रैकेट में जो टर्म्स आ रही हैं क्या वही सारी टर्म्स यहां पर हैं, ए आर सर, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर क्यूब, ए आर की पावर n-1 है या नहीं। अब अगर मैं इसमें से इसको लेस कर देता हूं, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में से लेस कर दिया इक्वेशन 2 को। अगर मैं इसमें से इसको लेस करूंगा तो ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स ये थी हमारे पास वही ब्रैकेट में है, इसमें से जब लेस किया तो ये ब्रैकेट का पूरा ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है वो यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा। लेस करना है यार, दिस माइनस दिस करेंगे तो लेस करो यार, एस में से लेस किया तो यहां पे ये ब्रैकेट की जो टर्म्स हैं सारी इससे कैंसिल आउट हो गई। जब आप इसमें से लेस करें, दिस माइनस दिस करते पूरी ब्रैकेट की टर्म सारी इससे लेस हो गई, क्या बचेगा, माइनस में ये, बाकी इसमें से जब लेस किया तो ब्रैकेट का पूरा ब्लॉक कैंसिल आउट है या नहीं, इसमें से कैंसिल आउट होगा, ये लेस करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, ऐसे ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, इसलिए जब इसमें से लेस करेंगे तो ये टर्म साइन चेंज नेगेटिव आ गए, कॉमन गया, इनटू में राइट साइड, तो s किसके को लाएगा, यहां से इससे डिवाइड करें तो a 1 - r की पावर n ओवर, ये आ गया जीपी के सम का फॉर्मूला। सम निकालना है तो ऐसे निकालना है, ये सारे स्टेप्स नहीं लेने, ये डेरिवेशन है, ये है फॉर्मूला। तो जीपी के सम का जब आप सीरीज का सम करेंगे तो a इंटू 1 - r की पावर n, ये बन गया, दिस इज द सम ऑफ जीपी। जीपी का सम जो निकला रिजल्ट, उसमें एक फर्स्ट टर्म चाहिए, एक r की वैल्यू चाहिए कॉमन रेशो, और एक n नंबर ऑफ टर्म्स। जीपी का सम कैलकुलेट करना है तो एक फर्स्ट टर्म चाहिए, एक कॉमन रेशो और एक नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये आपके पास सम का फॉर्मूला हमारे पास डिराइव हो गया, लेकिन इसमें एक कंडीशन लग जाएगी। अब ये तब एप्लीकेबल होगा जब कॉमन रेशो 1 से लेस देन होगी। अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लूं, नेगेटिव कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दे तो सम का एक नया फॉर्मूला ये बन जाएगा, r की पावर n-1 r-1। ये तब लगेगा जब कॉमन रेशो 1 से ग्रेटर होगी। जीपी में सम कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या है, 1 से लेस देन है, 1 से ग्रेटर है।
अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से लेस देन है तो फॉर्मूला आप ये यूज करेंगे, और 1 से ग्रेटर है तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे। और किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन में जीपी में कॉमन रेशियो 1 नहीं मिलेगी, 1 नहीं होगी, या 1 से लेस होगी या 1 से ग्रेटर। 1 से लेस देन है तो फॉर्मूला ये लगेगा, 1 से ग्रेटर है तो ये लगेगा। मान लो किसी एक क्वेश्चन में आपको आर की वैल्यू दे देगी 1/2, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? फर्स्ट आर की वैल्यू मिल गई आपको सपोज 2/3, देन ये भी 1 से लेस देन ही है, फर्स्ट ही लगेगा। अब आ गई आर की वैल्यू मान लो कि सपोज 7/5, 1 से ग्रेटर है ये, तो इसमें सेकंड वाला लगेगा। लेकिन सर अगर आपको कॉमन रेशियो की वैल्यू मिल जाए सपोज x, कॉमन रेशियो मिल गया आपको y, कॉमन रेशियो मिल गया सपोज मान लीजिए x², कॉमन रेशियो की वैल्यू मिल गई सपोज y³। अब इसकी तो हमें वैल्यू से नहीं पता कि x और y की वैल्यूज क्या है, यहां तो पता नहीं ये 1 से ग्रेटर है 1 से लेस है। आपकी चॉइस है, जो मर्जी लगा देना, इन दोनों में से कोई भी एक अजम्पशन दे देना कि कॉमन रेशियो 1 से लेस देन है 1 से ग्रेटर, आपको एज्यूम करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो कॉमन रेशियो 1 से लेस होगी तो फॉर्मूला ये लगेगा, 1 से ग्रेटर होगी तो फॉर्मूला ये यूज होगा। डन, ये डेरिवेशन नोट कर लो जरा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके हम।